हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, और देखिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं ना फ्रेंड्स, उनको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, ताकि आप एग्जाम टाइम में अगर आपसे मेंबर्स पूछ ले, जैसे G20 हो गया, उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। इस तरीके से लगभग हर क्वेश्चन और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, और पूरा थीम, स्थापना कब हुई थी उस संगठन की, सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा। इसलिए वीडियो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका शिखर सम्मेलन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एग्जाम से पहले इस टॉपिक को जरूर तैयार कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर पेड कोर्सेज मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF, फ्री PDF फाइल, क्विज, सिलेबस, सब कुछ मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और करंट अफेयर्स का कंप्लीट PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ले लीजिएगा। कंप्लीट अपडेटेड है, पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको 55 रुपये में मिला, सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, GK GS का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, वीडियो कोर्स है, PDF फाइल भी इसमें अटैच है। मात्र 149 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ के 1000 हो जाएगा, 5000 बच्चे पूरे होने वाले हैं। उससे पहले इसको ले लीजिए आप। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाना होगा हमारे एप्लीकेशन पर। पेमेंट करने के बाद आपको ये शो होने लगेगा। इसके अलावा हिंदी व्याकरण भी कोर्स अवेलेबल है, हिंदी ग्रामर का। इसके अलावा काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जरूर जाइए। हमारी बुक्स भी आ चुकी है सभी एग्जाम्स के लिए, जनरल साइंस, स्टैटिक GK, रेलवे ग्रुप D और GK की बुक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस बुक का। हमारे ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपके घर पर आएगी, तब आप पैसा दीजिएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो थोड़ा सा फीस कम लगेगा, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए और भरोसा रखिए, आपको बुक आपके घर पर मिल जाएगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। कोई भी इंक्वायरी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन D, कोलेब्रेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की जो थीम थी वो थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। डिटेल में समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई, और इसका विषय था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। बात करें यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, स्थापना हुई थी 1971 में। यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के डावोस में। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इसको आप 3 स्टार मार्क कर लेना। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन C, थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। भारत की ओर से किसने भाग लिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस वर्ष का विषय क्या था 2025 का? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक में आयोजित किया गया। देखिए बिम्स्टेक क्या है? ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल के लिए जो है ये संगठन बनाया गया है। आपको बताएं, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनकी आप मैप में भी देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। कब आयोजन किया गया? 18 से 19 नवंबर 2024 को। संस्करण था 19वां। अध्यक्षता किया ब्राज़ील ने। प्रेसिडेंट है यहाँ के लूला दा सिल्वा ने अध्यक्षता किया। इसका थीम था एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानिट। भारत की तरफ से भाग लिया नरेंद्र मोदी जी। 2025 की मेजबानी किया है। 2025 में कहाँ पर हो गए? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हो गए। G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में अमेरिका, वाशिंगटन DC में। 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। 19 देश हैं और जो है इसमें EU भी शामिल है। ठीक है, टोटल 21 सदस्य अब हो गए हैं। 19 देश प्लस EU और एक अफ्रीकन यूनियन मिला के टोटल 21 सदस्य हो गए हैं। देखिए ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, पूरे G20 जो मेंबर्स हैं उनकी पूरी ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हैं। जो पूरे 20 देश हैं उनके लिए एक ट्रिक है मैंने बनाई है, गुरु जी
सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है, तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, आप लाइन याद रखिए। जी से हो जाएगा जर्मनी, यू से आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, फिर जे से जापान, आई से इंडिया, सीता से एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से तुर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर अब से ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एसएससी से हो जाएगा एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफसीआई में एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो देखिए गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। जॉब करती है क्या है, ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, ये आप याद रख लिए तो आपको G20 की पूरी कंट्री जो है याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बताइए G20 का कौन सा सदस्य देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस बार चीफ गेस्ट थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। इस जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। पहले द्विवार्षिक आयोजन किया जाता था, लेकिन 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इससे पहले ये 1 साल में आयोजित किया जाता था। पिछला संस्करण 2023 में इंदौर में हुआ था। क्यों मनाते हैं, तो महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया है। कब, तो 16 और 17 फरवरी 2025 को 8वां संस्करण था। भारत की ओर से भाग लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इस वर्ष का विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्लासेस कैसी लगती है, और आप हमारी बुक्स जरूर मंगाइए। फ्रेंड्स, ऑनलाइन वेबसाइट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर पढ़िए। हमारी बुक्स बहुत ही बेहतरीन मैंने कंटेंट तैयार किया है। फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AI एक्शन समिति की मेजबानी की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने। देखिए फ्रेंड्स, फ्रांस ने 2025 में AI पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AI एक्शन समिति की मेजबानी की है। इसका आयोजन किया गया 10 और 11 फरवरी 2025 को। संस्करण था 3rd। अध्यक्षता की है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी जी। भारत की तरफ से मोदी जी ने भाग लिया। 2025 में ये कहाँ पर होगा, भारत में होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले कंप्लीट करंट अफेयर्स PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन PDF मात्र 55 रुपये में मिल रही है। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया। देखिए स्थापना हुई थी 1975 में। थीम है मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। और G7 कंट्रीज़ के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक का नाम है जूस विथ GF। विथ यहाँ पर साइलेंट रहेगा। G से हो जाएगा जापान, यू से, आई से इटली, सी से कनाडा, आई से इंग्लैंड, GF से, G से जर्मनी, F से फ्रांस। जूस विथ GF से G7 की कंट्री याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। देखिए स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हैं SCO मेंबर्स को। तो देखिए ट्रिक है इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान। देखिए तो इंडिया से इंडिया ही हो जाएगा अपना, इंडियन से इंडिया हो जाएगा। T से हो जाएगा तजाकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। K यहाँ पर 2 बार स्क्वायर लगा हुआ है। इन यहाँ पर जो है साइलेंट रहेगा, P से पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कजान, रूस में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कजान, रूस में आयोजित किया गया। संस्करण था 16वां। आयोजन हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक। थीम है न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
2025 में ये ब्राज़ील में जो है आयोजन हुआ है इसका, ठीक है। आयोजन किया जाएगा 2025 में ब्राज़ील में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी 2006 में और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी यूएसए में किया गया। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है इसके मार्क रूटे। बात करें फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंप्लीट हिंदी व्याकरण आपको मिल रहा है। इसकी प्राइस आपको मात्र 121 रुपये मिल रही है। 121 रुपये में आपको बुक भी नहीं मिलती हिंदी की, कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, साथ में पीडीएफ भी है, वीडियो कोर्स है। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसको जरूर लीजिए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा। तो अगर आपका हिंदी किसी भी एग्जाम में आता हो तो इस हिंदी कंप्लीट हिंदी ग्रामर जरूर पढ़िए फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस है, आप जरूर एक बार पढ़ के देखिएगा। कंप्लीट हिंदी आपका रेडी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पहले डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी दिया गया है लास्ट में, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। 30 लेक्चर कंप्लीट पूरे लेक्चर दिए गए हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा हिंदी वाला। अगला प्रश्न है, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाओस में। 44वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में लाओस में किया गया। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलन लाओस के वियतनाम में हुए। थीम है आसियान इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलेंस। स्थापना हुई थी आसियान के 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बनाया आसियान कंट्रीज़ को याद करने के लिए। ट्रिक है टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टीवी टी से हो जाएगा थाईलैंड, वी से वियतनाम, क्लिप से सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, क्लिप फिर एमबीबीएस से एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी म्यांमार, बी से ब्रुनई और एस से सिंगापुर। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, ये लाइन याद रखिए, आपको आसियान के कंट्रीज पूरे जो हैं याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना सदस्य देश है 187, स्थापना हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न हमारा, थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत में। थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन भारत में किया गया। थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी और इसमें 123 देशों के नेता और मंत्री शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 से 4 जुलाई तक दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व दूरसंचार अपर सचिव श्री नीरज वर्मा ने भाग लिया है। भारत के किस शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की गई। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन किया है कपड़ा मंत्रालय ने। इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतुरंगना, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट।
रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। थीम है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। अगला प्रश्न है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्देश्य है IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है IORA का, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूटान। भारत और भूटान देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई। भारत और भूटान के बीच 5वीं JPC बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। यह बैठकें भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचे को विकसित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ग्लोबल इंडिया AI समिति का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत में किया गया। शिखर सम्मेलन AI पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित रहा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत को। देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत देश को अतिथि देश घोषित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का 11वां संस्करण 12 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। अतिथि देश थे भारत, तुर्की और कतर। अगला प्रश्न, विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपने भारत में इसका आयोजन किया गया है। विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेगमपेट हवाई अड्डा में। बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन स्थल है बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। 28 से 21 जनवरी 2024 तक किया गया। आयोजन इसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न है, 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया। मोदी जी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5th। वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन के 5th संस्करण का आयोजन किया गया। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 25 से 28 सितंबर 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश में विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित किया गया था। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, युगांडा में। G70 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 तक कंपाला, युगांडा में किया गया। यह 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष की इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। देखिए फ्रेंड्स, वसुधैव कुटुंबकम जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। देखिए, जो G20 इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में आयोजित किया गया था। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्थ में। 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 पर्थ में आयोजित किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 9 से 10 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया में।
51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा वर्तमान में उभरते खतरों पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने किया। प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यह सत्र 18 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप्स फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। मार्च 2024 में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्देश्य है एससीओ सदस्य देशों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 9वीं स्क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 9वीं स्क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तो देखिए, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आयोजन हुआ है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगला प्रश्न, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ है इसका? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी अमेरिका में किया गया था। क्वाड देखिए 4 देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल है। क्वाड 4 देशों का अनौपचारिक मंच है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति बनाना। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगला प्रश्न, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में जो है होगा। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। इससे पहले जो मैंने बताया था, ये जो है फ्रेंड्स 2025 वाले विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ था कहाँ पर? अमेरिका में। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 36 में, ये शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 2025 में भारत में होगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में उत्तरदायी एआई को आगे बढ़ाना। इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक दिल्ली में किया गया था। किस देश ने 9वां पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भारत ने। भारत ने 9वां पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगला प्रश्न, COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। COP21 का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर से 2 दिनों तक विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। देखिए डिटेल में समझते हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 से 1 जून 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। अगला प्रश्न, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया। वॉन जलवायु शिखर सम्मेलन 3 से 13 जून 2024 तक विश्व कन्वेंशन सेंटर वॉन में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में 13 से 15 मई तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट 42 क्वेश्चन देखे। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड कोर्सेस अवेलेबल, फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में सभी एग्जाम्स के लिए। पेड पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए है। प्रैक्टिस टेस्ट है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, इकोनॉमी, सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। और क्रैश कोर्स 149 रुपये में, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ है, सब कुछ देख लीजिए। 149 में इतना कम में नहीं मिलेगा, रेट बढ़ जाएगा। इसको जरूर पढ़िए आप लोग। जीएस वीडियो कोर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स वार्षिकांक पीडीएफ मिला है, कंप्लीट नोट जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम टू सेम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। महापैक पीडीएफ का 199 रुपये मिल जाएगा आपको। सारे सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग अगर आप पीडीएफ लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, उससे इससे लिए आप इसको ले लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लासेस कैसी लगी। थैंक यू सो मच।